फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 4 तक मैंने पहले पिछले वीडियो में बता रखा है। आज पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि आज पहले हम अलजेब्रिक फार्मूला का कुछ यूज करेंगे। पहले हमने बोर्ड मास के रिगार्डिंग बनाए थे, सारे क्वेश्चन हल करे थे, 30-40 क्वेश्चन हल करें, बहुत सारे डाउट भी क्लियर कराया मैंने। तो आज बीजगणितीय सूत्र कुछ अलजेब्रिक फार्मूला पहले हम देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद मेरे साथ साथ रिवाइज करो आप लोग भी, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को हम हल भी करेंगे, जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए, सिंप्लीफिकेशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अलजेब्रिक फार्मूला कुछ जो चुनिंदा फार्मूलाज हैं जो कि हर एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में इन फार्मूला का यूज किया जाता है, वो इस तरह से हैं। ये मैंने लिख रखा है, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, आप लोग भी देख लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम बहुत बेसिक से ये पढ़ते आ रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 2। मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आगे जब हमने बहुत पहले ही इसे छोड़ रखा है या फिर हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, तो ये हमें याद रहे, है ना। तो एक बारी और आगे बढ़ते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, राइट। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है हमारा? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। एक और है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए सी प्लस बी सी। ये हमारे कुछ बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला थे। मैंने इसको रिवाइज करने के लिए, आपको फिर से रिवाइज हो जाए इस वजह से मैंने आपको बताया। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि कुछ अलजेब्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस तरह से, यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16 हो तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 104 हो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान क्या होगा? तो अब हमारा ये क्लियर है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 है। तो हम फार्मूला जानते हैं, पहले हमने अभी बताया था मेरे फार्मूला में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब हमें किसका किसका मान दिया हुआ? ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 16। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? 16 का होल स्क्वायर कर देंगे, 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक का मान दिया हुआ है, क्लियर। तो हम इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं 104, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 16 का होल स्क्वायर कितना होता है हमारा? 256, ठीक है। अब पहले भी पढ़ा होगा हमने, आइए गुना करके आप देख लेना अगर याद नहीं है तो। 256 बराबर 104 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो 200 इधर अगर लाएंगे इसको, ये प्लस में है तो इसको हम अगर सॉल्व करना है तो 256, ये प्लस में इधर बराबर के इधर 104 प्लस में, तो इधर करेंगे तो 104 माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बढ़ रहा हूँ कि लॉन्ग हो जाए बट क्लियर हो जाए हमारा। तो 256 में से 104 घटाएंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 6 में से 4 माइनस होगा 2, 25 10 या 15, 152, ठीक है। अब इधर इज इक्वल टू 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 152 इधर है तो 152 ही, और ये इधर इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में 2। तो 2 से इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 76, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका मान क्या हो जाएगा हमारा? 76, क्लियर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी बटे ए माइनस बी हो तो 5 स्टार 3 का मान ज्ञात करें। तो ए स्टार बी का मान क्या है? ऐसे है, तो अगर हम ए इज इक्वल टू 5 मान ले, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 3 मान ले, तो हमारा कैसे हो जाएगा? इसी के अकॉर्डिंग 5 स्टार 3 क्या हो जाएगा हमारा? 5 स्टार 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ए इंटू बी है तो 5 इंटू 3, ठीक है, 5 इंटू 3 हो गया हमारा। अब यहाँ क्या है? प्लस ए प्लस बी, तो 5 प्लस 3 बटे 5 माइनस 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, तो हमारा इसका मान पूछ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दें, 5 दिया
15, 5 × 3 कितना हो जाता है हमारा 15, प्लस 5 3 कितना हो गया 8, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे एलसीएम भी कर सकते हैं, या फिर 2 चौका 8, 4 से काट के 15 4 19 भी कहते हैं, लेकिन एलसीएम के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 2, 15 दूना 30 प्लस 8, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 38/2। इससे कट करेंगे तो 19, तो 5 * 3 = क्या हो जाएगा हमारा 19। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, ये प्रश्न ऐसे है 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटे 0.03 माइनस 0.01। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको अगर a = 0.03, तो a = 0.303 मान लिया हमने, b = 0.0 मान लिया हमने, तो a² माइनस b², यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a², ठीक है, a² माइनस b² बटे a माइनस b। तो हमें पता है कि a² माइनस b² क्या होता है a + b एंड a माइनस b, ठीक है, बटे a माइनस b, यही होता है फॉर्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a + b बचेगा हमारा, a + b। तो a = क्या मान हमने सोच रखा था 0.03 प्लस 0.01, तो हमारा ऐड कितना हो जाएगा, एडिशन कितना हो जाएगा 3 1 4 0 0.04, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.04। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से 785 × 785 × 785, उसी तरह से प्लस 435 × 435 435। तो ए बी का फॉर्मूला यहाँ भी हमें लग रहा है कि सूट कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 बार है ये, तो इसको हम 785 का क्यूब लिख सकते हैं, या इसको अगर a = 785 मान लें और b = कितना मान लें 435, दो ही संख्या है यहाँ पे, तो 435, ठीक है। तो 785 का क्यूब होगा यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, बटे 785 का स्क्वायर यानी a² प्लस 435 का स्क्वायर तो b² माइनस 785 की क्या माने a, तो माइनस a, 435 किसको माने b को, तो a माइनस b, तो क्या हो गया a³ + b³ बटे a² + b² माइनस ab। तो हमें पता है कि a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने रिवाइज करवाया था, याद कर लेना आप, a + b a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a³ + b³ का ये हो गया। अब नीचे इसके नीचे इसको ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे, a² + b² माइनस ab, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। अब क्या बच गया हमारा a + b, सिंपल लग रहा है ना ये, अभी ये क्वेश्चन से लग रहा था बहुत हार्ड है, बट एल्जेब्रिक फॉर्मूला आप यूज करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्या आगे कट के हमारा a + b, अब a कितना माना है हमने 785 को a माना था, प्लस b किसको माना है 435 को, 435 दोनों को ऐड कर दो, है ना आसान बहुत सारा। अब इसको आराम से 5 5 10 का 0, 8 3 11 हासिल बचा था 12 का 2, 7 6 11 12, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1220। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से 1 + 1/2 1/4 1/7 सबको ऐड करना है। तो ये सिंपल है, पहले हमने जैसे जैसे क्वेश्चन बनाया तो मुझे लगता है ये आसान हो गया, तो आप अगर पहले हल करना चाहते हो करो, बट मैं ये बताता हूँ। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो 1 पे नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे। 1 2 4 7 14 28 का एलसीएम होता है 28, आप एलसीएम निकाल लेना जो रूल होता है। तो 1 को 28 बार में ये कटेगा, तो 28 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 28 प्लस, लॉन्ग वीडियो हो रहा होगा थोड़ा, बट कोई इशू नहीं, आप अच्छे से समझ पाओ इसलिए मैं आराम आराम से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, है। तो 28 को 2 से डिवाइड करें तो 14, 14 को 1 से गुना करेंगे 14, ठीक है, प्लस 1/4 है तो 4 से 7 बार में तो 7 एकम 7, उसी तरह से 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4, 4 × 1 4 प्लस 2 प्लस 1, है ना। अब इसको ऐड कर दो, मुश्किल तो नहीं है अब, लेकिन ऐड करो, आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 42 56/28। तो ये कट कर देंगे हम, कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देख के तो ऐसा लग रहा होगा ना कि कितना हैवी है, कैसे क्या आंसर आएगा, कुछ आएगा, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप, सिंप्लीफिकेशन का यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। जहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला सूट कर सकते हैं वहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला लगाओ, जहाँ पे सिंपली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम का यूज करना है एलसीएम का यूज करो। अब बिल्कुल कूल माइंडेड काम करो, बिल्कुल आराम से आंसर आ जाए, बिल्कुल सिंपली आ गया। तो उसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू इंटू ए प्लस बी हो तो 5 स्टार 2 क्या होगा। अब एक लाइन लिख लेते हैं, जितना हम फॉर्मूला या क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करेंगे उतना आसान होगा। 2 ए प्लस बी है तो ए स्टार बी, तो अगर ए 5 स्टार 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हम 5 मान लें, अब बी इज इक्वल टू 2 मान लें, तो ए इंटू बी तो 5 स्टार 2 ये हो जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग 2। ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 7, तो 5 स्टार 2 का मान क्या हो गया, 2 को 7 से गुना करेंगे 14। अब ये स्टार वगैरह इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें लगता है कि बहुत हार्ड होगा क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा, कैसे क्या होगा। बस ये कन्फ्यूजन के लिए आप सिंपली अगर आपने सिंप्लीफिकेशन करा है, मेरे सारे पार्ट्स 4 पार्ट देखे हो पहले, तो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन आसान होता जा रहा होगा अब आप लोगों के लिए। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 ए प्लस बी था, तो उसी तरह से 5 स्टार 2 क्या होता, तो 5 स्टार 2 की जगह पे जो भी फॉर्मूला दे रखा है इसने, हमने क्वेश्चन का अकॉर्डिंग यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे 5 स्टार 2 का मान 14 आ गया हमारा आंसर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, 80 का 5% का 5% क्या है। तो सिंपली कोई भी पैनिक नहीं होना है इसमें, आराम से हम इसको 80 लिखेंगे। 80 का क्या होता है मान, गुना 5%, तो 5 और परसेंट को क्या लिखते हैं हम बटे 100, ठीक है, गुना 5/100, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे। अगर इससे करते हैं कैंसिल 20 बार में, 5 20 100, इसी तरह से 5 को 20 बार में काट देंगे इससे। अब ये 20 से करेंगे तो 20 चौका 80, सिंपल है, 4 पंचे 20, तो ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है, 1/5। अगर हम इसे दशमलव में लिखना चाहते हैं तो 0.20 हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ये भी आंसर हो जाएगा, 0.20 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा हमारा 0.20। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, 5/1/3 इंटू 3/2 इंटू 5/7/12। तो ये सिंपल है, सिंपल कुछ भी नहीं है इसमें पैनिक होना। इसको पहले हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, 5 या 15 1 16, 16/3, ठीक है, गुना 3/2, गुना 12 पंचे 60 और 7 67/12, ठीक है। अब ये गुना है तो ये जितना कैंसिल हो सकता है इसको कैंसिल कर देंगे, 3 3 कैंसिल, 2 8 16, फिर 4 से करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 67 को 2 से गुना करेंगे, 67 को 2 से गुना करके बटे नीचे 3, तो 2 सती 14 के 4 हाथ रहा, ये हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, 2 छक 12 1 13, 134/3। तो हमारा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अगर बटे में लेना है तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 चौक 12, फिर 1 14, 3 चौक 12, 2/3, तो इसका हो जाएगा 44/2/3। हमारा आंसर हो जाएगा 44/2/3, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सिंप्लीफिकेशन के 5 पार्ट मैंने बताए हैं, तो पाँचों पार्ट को अगर आप सही से देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही। पहले हमने वोर्ड मास बताया था, वर्ड मास के यूजेस बताए थे। आज मैंने अलजेब्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हल करे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंप्लीफाई करने हैं कि वर्ड मास के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं। कुछ है कि अलजेब्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग ए बी का मान बैठा के सी का मान बिठा के हल करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन आप लोगों का क्लियर कर दिया मैंने। आज सिंप्लीफिकेशन फाइनल हो गया, हमारा सिंप्लीफिकेशन ख़त्म हो गया। अब आगे आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ हो सिंप्लीफिकेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके आंसर्स दूंगा। या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि हाँ और भी जानना है मैंने, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ ये बताओ, तो मैं उसको बताऊंगा। फिलहाल सिंप्लीफिकेशन के आप पाँचों पार्ट अच्छे से देखना, और अगर कुछ डाउट रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो वीडियोज अगर अच्छे लग रहे हो आपको तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर और भी वीडियोज बनाता रहूं और धीरे धीरे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लाता रहूं। अब सिंप्लीफिकेशन तो हमारा ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट सिंप्लीफिकेशन मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रतिशतता, परसेंटेज। टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से परसेंटेज हमें जनरली जानना चाहिए और परसेंटेज हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं अगले वीडियोज में परसेंटेज लेकर आऊँगा, ठीक है। अब परसेंटेज पे मैं वीडियो बनाऊँगा सेट के हिसाब से, 5-7 वीडियोज बनेंगे, उस पर मैं लॉन्ग वीडियोज बनाऊँगा ताकि आप लोगों का परसेंटेज क्लियर कर पाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।